अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 से। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हमें एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस उनकी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ठीक है। हमें x एंड y का वैल्यू x एंड y का वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं पैरेललोग्राम के, वो जो वर्टिसेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम A, B, C, D, A के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, B के 4, y, C, x, 6 and 3 and D के 3, 5। अब हमें इस x एंड y का वैल्यू मालूम करना है। x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। चूंकि ये पॉइंट जो पैरेललोग्राम में है, पॉइंट O, the diagonals intersect each other at the midpoint. This is the midpoint. This is the central point. DB का जो सेंट्रल पॉइंट वो O है, AC का जो सेंट्रल पॉइंट है वो O। अब हम क्या करेंगे, पहले हम DB जो डायगोनल है, मैं यहां पर D लिखूंगा और यहां पर B आपको समझाने के लिए, और ये जो सेंट्रल पॉइंट O, ठीक है। अब D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, शाबाश, 4, y। मैं इसलिए कर रहा हूं ये ताकि आपको आराम से, अदरवाइज हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आराम से जो समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, वही मैं कर रहा हूं। और O के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम x एंड y, अच्छी तरह से याद रखिए। अब हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहां पर O के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू 4। ओके, y1 इज इक्वल टू 5 एंड y2 इज इक्वल टू y, कैपिटल Y। मैं इसको बॉक्स में रखूंगा ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट चूंकि सेंट्रल पॉइंट है, चूंकि मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन 2 एंड इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट इसका है, y कोऑर्डिनेट जो इसका निकलेगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि यहां पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट है लीवी का। तो दैट इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट क्या बनता है, यहां पर x1 3, x2 4 अपॉन 2, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा यहाँ पर, y1 5 प्लस y2 y अपॉन 2। तो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स निकले, दिस इज द फर्स्ट, ये पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकले। अब मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा। अब ये डायगोनल हम लेंगे, AC डायगोनल AC हम लेंगे, डायगोनल AC हम लेंगे A एंड C। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 1, 2 एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स है x, 6, और इसका भी जो मिड पॉइंट है वो O है
और ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ओ के भी कोऑर्डिनेट्स में यहाँ x, y रखूंगा क्योंकि पॉइंट एक ही है। शाबाश। तो फिर से मैं लिखूंगा x1। अब इसमें x1 क्या है 1, x2 x, y1 2, y2 6। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम यहां भी इस्तेमाल करनी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू x1, x1 क्या है हमारा 1 प्लस x2 क्या है x अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या है, शाबाश, y1 क्या है 2 प्लस 6 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे अगेन, x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। सो इस तरीके से दिस इज सेकंड। अब चूंकि ये कोऑर्डिनेट्स भी उसी पॉइंट के हैं, पॉइंट O के हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स भी उसी पॉइंट O के हैं। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड, अब x कोऑर्डिनेट को हम x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट वी गेट, जो x कोऑर्डिनेट है दैट मीन्स 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, एंड इसी तरह से 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस y अपॉन 2 is equal to this 4. Now solving this, what we get, 1 plus x is equal to 7 upon 2 into 2, 2 and 2 cancel, and 5 plus y is equal to 4 into 2. That implies 1 plus x is equal to 7 and 5 plus y is equal to 8. That means x is equal to 7 minus 1 and y is equal to 8 minus 5. That implies x is equal to 7 minus 1 is equal to 6 and y is equal to 8 minus 5 is equal to 3. तो इस तरीके से हमें x और y, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 3 आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ